नमस्ते, आपका स्वागत है इम्पोर्टेंट पॉइंट में। और आज मैं पहुंचा हूं यहां पर गुलजार बाग रेलवे स्टेशन के पास, जो कि पटना शहर में के नज़दीक मौजूद है। और मैं यहां पर आया हूं एक कुएं के पास, जो कि बहुत ही इसकी खासियत है। और ये किस जगह पर है मैं आपको बता चुका हूं कि ये गुलजार बाग स्टेशन के नज़दीक पड़ता है। और इसके बारे में मैं खुद यहाँ जानने आया हूँ और देखता हूँ मैं कि क्या जान सकता हूँ। और यहाँ पर एक भाई भी मौजूद हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा, देखता हूँ उनसे बातें कर पाता हूँ या नहीं। तो भाई साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे माता शीतला मंदिर के आए हैं प्रदर्शन करने के लिए। बोला जाता है कि गुलजार बाग के निकट ये मंदिर माता शीतला का बहुत प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये माने आता है कि यहाँ पे जो भी आता है उनका मनोकामना पूर्ण होती है। उसके बाद यहाँ पे आने से सुख का भी अनुभूति होती है, दुख कलेश दूर होता है। और उसके बाद होता है यहाँ है कि यूँ कि कोई भी कार्य नहीं हो रहा है तो उसका आने से भी यहाँ सिद्धि होती है। और शादी के पर्पज़ से भी आ रहे हैं आप तो उसका भी पूर्ण होता है। शादी के पहले भी लोग आते हैं, लोग शादी के बाद भी आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और आके उनको शांति मिलती है, सुख की प्राप्ति होती है, समृद्धि आती है, आनंद आता है। तो लोग का ऐसे ही तांता लगा रहता है। और 9 वर्ष की भांति भी यहाँ लोग काफ़ी भीड़ हुआ था, उसमें भी लोग आया था। आज भी पूजा पाठ करने के लिए काफ़ी संतों का भीड़ लगा हुआ है, भक्त आए हुए भी हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। अच्छा, तो ये इसकी कुछ रहस्य भी हैं, जैसे कि मैंने सुना है कि गहराई इसकी जो है, या इसकी जो चमत्कारी बातें हैं कि कुछ बीमारियों में भी इसका पानी होता है, तो कुछ बताएंगे क्या उसके बारे में? कि इसका निर्माण बहुत पहले चक्रवर्ती सम्राट अशोक के द्वारा 304 ईस्वी पूर्व में कराया गया था। वो भी माने आता है कि कहा जाता है कि महान सम्राट अशोक के द्वारा जब कराने के पहले उनमें बनने के पहले 99 भाइयों को कत्ल किए थे, जो कि 100 इसमें डाले हुए थे। उसके बाद ये भी माने आता है कि चेचक का रोग जो है इससे ठीक किया जाता है और ठीक होता भी है। और ये भी मान्यता माना जाता है कि इसका जो ना ओर है ना अंत है, उसकी लंबाई जो पता अभी तक नहीं लग पाया है। लगभग असंभव कार्य है जो कि नहीं हो पाया है। तो ये तो बिहार के युवाओं को बहुत अच्छा जगह है देखने के लिए, है ना? ये क्योंकि प्राचीन जगह है ना? बिल्कुल देखने लायक है, क्योंकि आने से यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। क्योंकि बिहार की संस्कृति को देखने को मिलेगा, आपका पूर्व का कल्चर देखने को मिलेगा, फिर यहाँ क्यों स्थापित किया गया है उसको भी देखने को मिलेगा। और ये भी है क्योंकि पहले का बहुत प्राचीन मंदिर है, प्राचीन कुआं है और महान सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया है, तो कुछ माने वैसा कुछ होगा ही। और इसके बाद आने से बहुत कुछ यहाँ फ़ायदा ही होता है, जो कि अच्छा है। ये बताइए कि ये अंग्रेज से भी रिलेटेड कुछ हम बातें सुने हैं कि एक अंग्रेज का किसी से छड़ी हो गया था, तो यहाँ इस नदी में इसमें मिला था। ये कौन से नदी से जुड़ी हुई है, ऐसा कहा जाता है? आपका बात बिल्कुल सही है, क्योंकि माने आता है, बोला जाता है और जिक्र भी आता है कि एक अंग्रेज ऑफिसर थे जिनका छड़ी पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में गिरा हुआ था, जो बहुत दिनों बाद यहाँ पे इस कुआं में आके मिला और देखा गया, जो आज भी कोलकाता के म्यूजियम में रखा गया है। आप लोग जाके उसको देख भी सकते हैं, पहचान भी कर सकते हैं कि वाकई में सही है कि नहीं। तो ये माने आता है, लेकिन फिर भी सच ही बात है कि कोलकाता के म्यूजियम में रखा गया है। आप लोग जाके उसको पता लगा भी सकते हैं कि सही है या झूठ है। और सुने कि अशोक अपने 99 भाइयों को इसमें कत्ल करके डाल दिया था। हाँ, लगभग बात सही है, क्योंकि वैसा बताया जा रहा है और कहा भी गया है कि जब अशोक अपने सम्राट बनने के पहले 99 भाइयों को कत्ल किए थे और उसके बाद से कुआं में डाले थे, उसके बाद अपने गद्दी पे विराजमान हुए थे। तो ये तो मतलब कि लोग यहाँ पटना के नज़दीक वाले जो युवा हैं वो तो दूर दूर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन आसपास में जो चीज़ें हैं उससे तो वो कनेक्ट ही नहीं हो पाते, क्योंकि उनके जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो जानकारियाँ कैसे ये होंगी? आप जैसे युवाओं के कारण ही होगी, जैसे कि आप आए हुए हैं यहाँ पर घूमने के लिए, तो आपको बता रहे हैं। मेरे को भी सीखने का मौका मिल रहा है कि हाँ क्या है क्या नहीं। मैं भी तो सिर्फ पढ़ा था, लेकिन आज आपके द्वारा जाना भी, तो बहुत सारी बातें पता चली। चलिए, शुक्रिया आपका, आपने हमें इतना समय दिया, धन्यवाद।